हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है फ्रेज। हिंदी में इसको वाक्यांश बोलते हैं। वाक्य धन अंश। फ्रेज जो है वाक्य के एक अंश होता है, पार्ट होता है, हिस्सा होता है, वाक्य नहीं होता है। इंग्लिश में इसका डेफिनेशन है अ फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। फ्रेज जो है वो शब्दों का समूह है। दैट मेक्स अ सेंस, जिसका कुछ अर्थ निकलता है, बट नॉट कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड फ्रेज। लेकिन पूरा अर्थ नहीं निकलता है। कुछ अर्थ निकलता तो है लेकिन कंप्लीट मीनिंग, कंप्लीट अर्थ नहीं निकलता है। इट हैज नो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। फ्रेज में सब्जेक्ट नहीं होता और न ही उसके प्रेडिकेट होते हैं। प्रेडिकेट मतलब होता है सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी पार्ट में जो भी होता है, वर्ब होता है, ये सब प्रेडिकेट में आते हैं। तो फ्रेज में सब्जेक्ट नहीं होता है और न ही प्रेडिकेट, जैसे कि वर्ब जो है और कॉम्प्लीमेंट जो है ये नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, एट द डोर। डोर पर क्या हुआ? कुछ कंप्लीट मीनिंग एक्सप्रेस हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। डोर पर क्या हुआ? डोंट नो। ऑन द रोड, रोड पर। इन द रिवर, ये सब फ्रेजेस हैं। फ्रेजेस हैं एट द डोर, ऑन द रोड, इन द रिवर, जो इनकम्प्लीट मीनिंग देता है, कंप्लीट मीनिंग नहीं देता है। टाइप्स ऑफ फ्रेज। देयर आर फोर कॉमन टाइप्स ऑफ देयर आर 5 कॉमन टाइप्स ऑफ फ्रेज। फ्रेज के 5 प्रकार होते हैं। वैसे तो फ्रेज जो है 10 प्रकार के होते हैं, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये 5 होते हैं और इसी में से आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चंस कैसे आते हैं? फाइंड आउट करने, आइडेंटिफाई करने कि नाउन फ्रेज कौन सा है, वर्ब फ्रेज कौन सा है, एडजेक्टिव फ्रेज कौन सा है, एडवर्ब फ्रेज कौन सा है और प्रेपोजिशनल फ्रेज कौन सा है। तो आपको लिए बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि आप इसको पहचान करना सीखे, आइडेंटिफाई करना सीखे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ये 5 टाइप्स के हैं। इसमें नाउन फ्रेज, वर्ब फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज एंड प्रेपोजिशनल फ्रेज में सबसे पहले हम पढ़ते हैं नाउन फ्रेज। तो सबसे पहले आपको पता है कि नाउन क्या होता है। नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग्स। ये रटते आ रहे हैं हम 6वीं क्लास से, है ना। तो नाउन किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को नाउन कहते हैं। अ नाउन फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। जिसमें भी फ्रेज शब्द जुड़ गया तो वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही होंगे, शब्दों के समूह। दैट डज द वर्क ऑफ नाउन, जो नाउन का कार्य करता है। इट इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट एज वेल एज एन ऑब्जेक्ट। नाउन फ्रेज जो है एक सब्जेक्ट के रूप में भी कार्य करता है और एक ऑब्जेक्ट के रूप में भी कार्य करता है। एग्जाम्पल्स देखें नाउन फ्रेज के। अ मैन विथ हिज ग्रैंडसन सेट नियर द विंडो। तो इसमें नाउन, सबसे पहले आप नाउन पहचाने। नाउन क्या है? मैन। तो ये नाउन है, नाउन फ्रेज नहीं है। मैन जो है, क्योंकि मैन एक शब्द है और फ्रेज क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, है ना। तो मैन क्या है? नाउन है। अब उसके पहले लिखा है अ मैन, तो अ मैन एक नाउन फ्रेज है क्योंकि इसमें 2 वर्ड्स हो गए, है ना। तो जो नाउन के पहले जो भी वर्ड्स यूज हुआ होता है उसको बोलते हैं प्री मॉडिफायर। और विथ हिज ग्रैंडसन, यहाँ तक नाउन फ्रेज है ना। अ मैन विथ हिज ग्रैंडसन, ये क्या है? नाउन फ्रेज है। और नाउन है मैन, उसके पहले ए है जो आर्टिकल है, ये प्री मॉडिफायर कहलाता है। और विथ हिज ग्रैंडसन ये पोस्ट मॉडिफायर कहलाता है और ये सब मिलकर बना नाउन फ्रेज। सेकंड एग्जाम्पल है माई 13-year-old सन लुई हैज डिसाइडेड टू राइट अ लेटर। तो इसमें नाउन है, लुई नाम है। अब इसका एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है ये, माई 13-year-old सन, मेरा 13 साल का बेटा लुई। तो नाउन फ्रेज हो गया माई 13-year-old सन लुई। ये कितने 6 वर्ड से मिलकर बना
ये नाउन फ्रेज है। थर्ड है अ यंग मैन आकाश रिटर्न टू इंडिया। नाउन क्या है? आकाश। और आकाश नाउन है, नाउन फ्रेज नहीं है ना, याद रखना है। अ यंग मैन उसका एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है, इसलिए ये सब मिलकर चारों शब्द है ना, 4 वर्ड्स मिलकर होगा नाउन फ्रेज। देन वर्ब फ्रेज, तो वर्ब क्या होते हैं? क्रिया। कॉमन अपने लैंग्वेज में बोले तो काम। और देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वर्ब। वर्ब 2 प्रकार के होते हैं, मालूम है आपको, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। तो देखें, वर्ब फ्रेज कंसिस्ट ऑफ मेन वर्ब एंड इट्स हेल्पिंग वर्ब। एक वर्ब जो फ्रेज है वो मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया से मिलकर, दोनों मिलाकर फ्रेज वर्ब फ्रेज बनता है। देखिए एग्जाम्पल, यू आर गोइंग टू मार्केट। इसमें मेन वर्ब क्या है? गोइंग। ये मेन वर्ब है, फ्रेज वर्ब फ्रेज नहीं है। इसके साथ जब आर हेल्पिंग वर्ब है वो मिल जाएगा, तब आर गोइंग होगा वर्ब फ्रेज। देन आई कैन स्पीक इंग्लिश। मेन वर्ब क्या है? स्पीक। ये वर्ब है, वर्ब फ्रेज नहीं है। और कैन मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, तो कैन स्पीक को जब मिला दिए तो ये वर्ब फ्रेज बन गया। दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 3 आवर्स। तो इसमें मेन वर्ब है प्लेइंग और उसके साथ हेल्पिंग वर्ब है हैव बीन, तीनों वर्ड्स मिलाकर बनेंगे वर्ब फ्रेज। देन एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव क्या होता है? विशेषण। विशेषण क्या होता है? जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। एन एडजेक्टिव फ्रेज इज 2 or more than 2 words। इसका मतलब वही है। एडजेक्टिव फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मॉडिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन। जो नाउन और प्रोनाउन की को मॉडिफाइज करता है, विशेषता बताता है, उसकी अतिरिक्त जानकारी देता है। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ ब्यूटीफुल गार्डन इन माई स्कूल। तो इसमें जो नाउन क्या है? वो गार्डन है। ठीक है, गार्डन कैसा है? ब्यूटीफुल। एक ब्यूटीफुल है ना, तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है, इसलिए अ ब्यूटीफुल गार्डन जो है वो क्या है? एडजेक्टिव फ्रेज है। सेकंड, आई बॉट अ रेड मारुति कार। कार ये नाउन है, उसकी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिल रहा है हमें कि कार कैसा है? रेड मारुति कंपनी की है, तो अ रेड मारुति कार जो है वो क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव फ्रेज। देन एडवर्ब फ्रेज। एडवर्ब क्या होता है? हिंदी में बोलते हैं क्रिया विशेषण, जो क्रिया की, एडजेक्टिव की और एडवर्ब की विशेषता बताता है। एंड एडवर्ब फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which modifies a verb, an adjective and adverb। जो वर्ब की, एडवर्ब की और एडजेक्टिव की क्या करता है? विशेषता बताता है। फॉर एग्जाम्पल, राम रन्स वेरी फास्ट। फास्ट क्या है? एडवर्ब है। फास्ट क्या है? एडवर्ब है। अब ए एडवर्ब फ्रेज नहीं है, फास्ट एक ही शब्द है ना, एक शब्द मिलकर कभी, एक शब्द कभी फ्रेज नहीं होते, कम से कम 2 शब्द चाहिए तभी आप ग्रुप ऑफ वर्ड्स बोल सकते हो। तो वेरी फास्ट जो है वो एडवर्ब फ्रेज है। सी स्पीक्स वेरी सॉफ्टली। सॉफ्टली एडवर्ब है, वेरी सॉफ्टली जो है एडवर्ब फ्रेज है। देन प्रेपोजिशनल फ्रेज। प्रेपोजिशंस हम पढ़े हैं इंग्लिश ग्रामर में, बहुत सारे प्रेपोजिशंस हैं, वो आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। प्रेपोजिशनल फ्रेज को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको प्रेपोजिशंस पता होना चाहिए। अ प्रेपोजिशनल फ्रेज इज अ फ्रेज कंसिस्टिंग ऑफ अ प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशनल फ्रेज में एक प्रेपोजिशन होता है एंड उसका ऑब्जेक्ट होता है, और वो ऑब्जेक्ट नाउन और प्रोनाउन कोई भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल देखें, द कैट वॉज अंडर द टेबल। तो सबसे पहले आप प्रेपोजिशन पहचाने क्या है? अंडर। यहीं से शुरू होगा प्रेपोजिशनल फ्रेज, अंडर द टेबल।
तो अंडर क्या है, प्रेपोजिशन है और द टेबल उसका ऑब्जेक्ट है और ये 3 वर्ड्स मिलकर बन गया प्रेपोजिशनल फ्रेज। माई ब्रदर्स नेम वॉज एट द टॉप ऑफ द लिस्ट, इसमें प्रेपोजिशन क्या है, एट है, उसके बाद जो है द टॉप ऑफ द लिस्ट, ये जो है मिलकर बन गया प्रेपोजिशनल फ्रेज। थर्ड एग्जाम्पल देखें, ही इज जूनियर टू मी इन पॉइंट ऑफ एज, इसमें प्रेपोजिशन क्या है, इन पॉइंट ऑफ, तो यहीं से प्रेपोजिशनल फ्रेज जो है स्टार्ट होगा, तो प्रेपोजिशनल फ्रेज होगा इन पॉइंट ऑफ एज। तो इस तरह से हमने इस वीडियो में फ्रेजेस को समझा। थैंक यू।